ये है न्यूजीलैंड जो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में और ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री है। इंडिया और पाकिस्तान में रहते हुए ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड अपनी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत नेचर और ऑर्गेनिक फूड के लिए भी मशहूर है। आप में से कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। यहाँ का मौसम बिल्कुल यूके जैसा है। ठंडी सर्दियाँ, लंबी गर्मियाँ और अच्छी खासी बारिशें। लेकिन इन सब के बावजूद न्यूजीलैंड की आबादी यूके से 7% कम है। इन सब के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली है। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अगर आप न्यूजीलैंड का मैप देखें तो 80% इलाका बिल्कुल खाली है और 70% पॉपुलेशन सिर्फ नॉर्थ आइलैंड में रहती है। उसमें से भी 50% लोग तो सिर्फ ऑकलैंड में रहते हैं। तो फिर इतनी खूबसूरत सीनरी और हाई लिविंग स्टैंडर्ड के बावजूद न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड क्यों इतना खाली है? इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी हिस्से से काफी दूर है। अगर आप कराची या मुंबई से न्यूजीलैंड जाना चाहें तो आपको अरब सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए 18 से 22 घंटे की लंबी फ्लाइट लेनी पड़ती है। तो अब सवाल ये है कि लोग इस इतनी दूर जगह तक कैसे पहुंचे? इसका जवाब है मौरी लोग, जो सबसे पहले न्यूजीलैंड आए। उन्होंने लगभग 1320 या 1350 के दरमियान न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। ये लोग पैसिफिक ओशन के पॉलिनेशियन आइलैंड से न्यूजीलैंड आए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि न्यूजीलैंड की खोज 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी पहले 750 एडी में हुई थी। कूपे, जो एक मछेरा था और उसके साथियों ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। उनका मेन मकसद था खाने के लिए मछली ढूंढना। जब कूपे को समंदर में ऑक्टोपस का सामना हुआ और उसका काम मुश्किल हो गया क्योंकि ऑक्टोपस सारी मछलियां खा जाते थे, तो उन्होंने फैसला किया कि किसी और आइलैंड की खोज की जाए जहां वो अपना खाना ढूंढ सकें। काफी दिनों के सफर के बाद वो एक आइलैंड पे पहुंचे जिसका नाम था न्यूजीलैंड। यहाँ सी फूड, मटन और फ्रूट्स की बहुत सप्लाई थी और ये आइलैंड मौरी लोगों के लिए एक परफेक्ट प्लेस बन गया। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी तक मौरी लोग न्यूजीलैंड में शांति से रहते थे। ये जगह इतनी दूर थी कि इनका कोई दुश्मन भी नहीं था। लेकिन जब यूरोपियन पावर्स बढ़ने लगी, उन्होंने नए इलाके खोजना शुरू कर दिए। 1642 में एबल टेस्मन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, पर जब उसने वहां उतरने की कोशिश की तो मौरी लोगों के साथ जंग हुई। फिर 1769 में जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर किया और ये ब्रिटिश कंट्रोल का हिस्सा बन गया। दोस्तों, फिर 1840 में ट्रीटी ऑफ वेटंगी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और मौरी लोगों के बीच दस्तखत किए गए और न्यूजीलैंड ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश ने वहां इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया और उन्होंने मौरी लोगों की पॉपुलेशन को बहुत कम कर दिया। ये सब मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से हुआ, जहां मौरी लोग यूरोपियन बीमारियों से खत्म होते गए। आज न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड इतना खाली क्यों है? इसका सबब ये है कि वहाँ की माउंटेन रेंजेस और टेरेन्स इतनी डिफिकल्ट हैं कि कंस्ट्रक्शन और लिविंग वहाँ बहुत मुश्किल हो चुकी है। इवन के रोड्स बनाना भी बहुत मुश्किल है वहाँ पे। न्यूजीलैंड के साउथ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और वहाँ की एग्रीकल्चर के लिए जमीन नहीं है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी का मेन सोर्स ही एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर और मटन एक्सपोर्ट्स हैं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा मटन और शी वूल एक्सपोर्टर है न्यूजीलैंड। 2019 में न्यूजीलैंड ने $40 बिलियन की रेवेन्यू अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से कमाई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को थोड़ा सा जब रिलैक्स किया तो चाइना, इंडिया और फिलीपींस से लोग इमिग्रेट करना शुरू हुए। इससे न्यूजीलैंड की आबादी बढ़ने लगी। आज न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 50 लाख से ज्यादा है और यहाँ की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ने इसे एक स्टेबल इकोनॉमी बना दिया है। इसकी मटन एक्सपोर्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स ने न्यूजीलैंड को 50वां बड़ा कंट्री इकोनॉमी के लिहाज से बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर रात से उठता है पर्दा।